आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये कहानी है ऑपरेशन शक्ति की, एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसने रातों रात भारत को दुनिया की न्यूक्लियर पावर लिस्ट में शामिल कर दिया। सोचिए, मई 1998 का महीना, दुनिया की सबसे पावरफुल जासूसी सैटेलाइट्स आसमान से भारत के हर कोने पर नजर रखे हुए थी। लेकिन जो असली कहानी थी वो उनकी नजरों के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में लिखी जा रही थी। एक ऐसा राज जो अगर खुल जाता तो पूरी दुनिया में भूचाल आ जाता। तो चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान की उस तपती जमीन पर। यहीं पर ऑपरेशन शक्ति की नींव रखी जा रही थी। एक ऐसा मिशन जिस पर सिर्फ भारत की सुरक्षा ही नहीं बल्कि उसका मान सम्मान भी दांव पर लगा था। देखिए, भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में ही कर लिया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और फिर पूरे 24 साल की खामोशी। ये 24 साल जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चुनौतियों से भरे हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि 24 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर 1998 में ऐसा क्या हुआ कि भारत को ये कदम उठाना ही पड़ा। चलिए उस दौर के प्रेशर और उस दुविधा को जरा समझते हैं। उस वक्त भारत के सामने कई चुनौतियां थीं। एक तरफ तो 1974 के बाद से लगे प्रतिबंध थे ही, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता थी हमारे पड़ोस में बढ़ती सैन्य ताकत। ऐसे में देश की सुरक्षा और अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेना जरूरी हो गया था। और वो बड़ा फैसला था एक भरोसेमंद न्यूक्लियर डेटरेंट हासिल करना। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में इसका मकसद किसी पर हमला करना नहीं था, बल्कि इतने ताकतवर बन जाना था कि कोई दूसरा देश हम पर हमला करने की हिम्मत ही ना करे। ये आत्मरक्षा की एक रणनीति थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो है इस मिशन की गोपनीयता। ये पूरा ऑपरेशन इतने गुप्त तरीके से किया गया कि दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों को भी इसकी हवा तक नहीं लगी। इस मिशन के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो थी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की सैटेलाइट्स। वो 24 घंटे भारत पर नजर रखती थी, तो उनसे बचने के लिए एक ऐसी प्लानिंग की गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सचमुच एक चूहे बिल्ली का खेल था, जहां जरा सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी। तो इस खेल को जीतने के लिए कुछ कमाल के नियम बनाए गए। पहला नियम, सारे वैज्ञानिक आर्मी की वर्दी पहनेंगे ताकि किसी को शक ही ना हो कि यहाँ साइंटिस्ट्स क्या कर रहे हैं। दूसरा नियम, सारा जरूरी और भारी काम सिर्फ रात के घने अंधेरे में होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, सुबह होने से पहले हर चीज को वापस वैसा ही कर देना जैसे वो पहले थी। हर सबूत, हर निशान मिटा देना। आप गोपनीयता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक नकली नाम से वहां मौजूद थे, मेजर जनरल पृथ्वीराज। ये दिखाता है कि ये मिशन कितना ज्यादा संवेदनशील था। तो महीनों की इस खुफिया तैयारी के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा था। वो पल जब पोखरण की धरती कांपने वाली थी। तारीख थी 11 मई 1998 और घड़ी में समय था दोपहर के ठीक 3:45। ये वो लम्हा था जो भारत की तकदीर बदलने वाला था। और ठीक इसी वक्त पोखरण के जमीन के नीचे एक साथ 3 जबरदस्त परमाणु धमाके हुए। इन 3 धमाकों में एक पारंपरिक परमाणु बम था, एक कम ताकत वाला छोटा डिवाइस और एक बेहद शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी हाइड्रोजन बम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 मई को 2 और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। यानी कुल मिलाकर भारत ने दुनिया की नजरों से बचकर सफलतापूर्वक 5 परमाणु परीक्षण कर दिखाए थे। इन टेस्ट्स के बाद भारत दुनिया के सामने एक नई ताकत बनकर उभरा। अब सवाल यह था कि दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने बड़े गर्व के साथ ऐलान किया, भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ये एक सीधा और साफ संदेश था। इस खबर से पूरी दुनिया में जैसे एक शॉक वेव दौड़ गई। ज्यादातर देशों की प्रतिक्रिया बहुत नेगेटिव थी। अमेरिका, जापान समेत कई बड़े देशों ने भारत के इस कदम की कड़ी निंदा की और तुरंत हम पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन सब के जवाब में भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु नीति साफ साफ बताई
भारत ने नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं की पॉलिसी अपनाई। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत कभी भी अपनी तरफ से पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। ये हथियार सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मरक्षा के लिए हैं। तो आखिर में ऑपरेशन शक्ति ने भारत के लिए क्या विरासत छोड़ी, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। वो जो ऐतिहासिक दिन था 11 मई, उसे आज हम सब हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की उस शानदार कामयाबी को सलाम करता है। पोखरण 2 सिर्फ एक मिलिट्री टेस्ट नहीं था, ये भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी का प्रतीक बना। और सबसे बढ़कर ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है कि किसी देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए क्या कभी-कभी ऐसे बोल्ड और दुनिया को चौंकाने वाले कदम उठाना जरूरी हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।